हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी का एप्लीकेशन देखेंगे। इसमें हम लोग करेंगे क्या, स्टार इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टार इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, अगर आप हाइड्रोजन एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा उसकी वजह से जो हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल्स होगा वो स्प्लिट हो जाता है। इस इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार इफेक्ट। तो स्टार इफेक्ट हमें करना है कैसे, तो सबसे पहले प्रॉब्लम हमारा क्या है, यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डिजेनरेट perturbation theory calculate the energy levels of n is equal to two states of a hydrogen atom placed in an external uniform weak electric field along positive z axis। तो अगर n इज इक्वल टू 1 होता तो हम लोग नॉन डिजेनरेट से कर चुके हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए, बट क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है तो n इज इक्वल टू 2 आपका डिजेनरेट स्टेट होता है। कैसे होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें इसमें हमें डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी यूज करनी है। तो डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी डिजेनरेट मैट्रिक्स बनाएंगे। और वो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की सहायता से। ओके, तो हमारे पास एक 4x4 की आपकी मैट्रिक्स बनेगी इस तरीके से। तो और फिर इस मैट्रिक्स का हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो इस लेक्चर में केवल हम लोग ये मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे। और अगर एक बार ये मैट्रिक्स हमने बना लिया तो हमारे पास प्रॉब्लम सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम रहेगा, जो कि है क्या, आइगन वैल्यू निकालना और आइगन वेक्टर्स निकालना इस मैट्रिक्स का। तो अब यहाँ पे ये 1 क्या है, HP क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, इन एब्सेंस ऑफ any external electric field या in absence of external electric field, आपके पास क्या हो जाएगा, सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को बोलते हैं हाइड्रोजन एटम में n इज इक्वल टू 2 को। ओके, इज फोर फोल्ड डिजेनरेट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अभी जस्ट 1 मिनट में हमें समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले डिजेनरेट का मतलब क्या होता है कि एक ही आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कई सारे आइगन फंक्शन होंगे। ओके, तो अगर n इज इक्वल टू 2 की हम बात करें तो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, -13.6 अपॉन n स्क्वायर, या ये हो जाता है -ry अपॉन n स्क्वायर, जहाँ पे ry क्या है, Rydberg constant। What is this? This is your Rydberg constant। ओके, Rydberg constant और इसकी वैल्यू कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो En इतना हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -ry अपॉन 4। ओके, इतना आ जाएगा। बट अगर n इज इक्वल टू 2 है, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो हम NLM, यही वेव फंक्शन होता है, तो इसको अगर हम लिखें तो हमें पता है अगर n इज इक्वल टू 2 है, ओके, तो n इज इक्वल टू अगर 2 है तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेकर के n-1। तो 0 से n-1 जब करेंगे तो n ये हो जाएगा 0 टू n-1, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 2 में से घटा देंगे 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 0 से 1, दैट इज 0 और 1। ओके, ये आ गया l। और m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है -l टू +l। ओके, तो सबसे पहले हम n की वैल्यू फिक्स करते हैं, तो n की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और अगर l इज इक्वल टू 0 आ गया तो m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 2 अगर हम लेंगे, सपोज n इज इक्वल टू 2 हम ले लिए, और l क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, तो 0 लेंगे तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगा, m भी आपका 0 होगा क्योंकि -l और +l, तो ये हो जाएगा 0। ओके, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 0 1। ओके, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो NLM बनेगा
NLM जो बनेगा वो क्या बनेगा 2 0 0 और इसके हिसाब से जो हमारे पास NLM बनेगा वो एक्चुअल में 3 सेट बनेगा 2 1 -1 2 1 -1 फिर 2 1 0 2 1 0 और ये आ जाएगा आपके पास 2 1 1 ओके इतना स्टेट बनेगा। तो टोटल NLM अगर हम लिखें हमारे पास n इज इक्वल टू 2 के लिए टोटल NLM कितना हो जाएगा NLM फॉर ऑल कॉम्बिनेशन वी हैव 2 0 0 एक ये वेव फंक्शन होगा फिर आ जाएगा आपके पास 2 1 -1 2 1 -1 ओके कॉमन नहीं लगा रहे हैं 2 1 0 और फिर आ गया आपके पास 2 1 1 ओके इतना आ जाएगा हमारे पास। लेकिन आइगन वैल्यू क्या है आइगन वैल्यू तो केवल यही है तो एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 4 आइगन फंक्शन है और यही हम लोग बोलते हैं क्या जब भी ऐसा सिचुएशन हो आइगन वैल्यू एक है और एक से अधिक आइगन वेक्टर्स या आइगन फंक्शन है तो हम लोग इसे बोल देंगे डिजेनरेट आइगन स्टेट। और कितने आइगन फंक्शन है एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 4 1 2 3 4 इसलिए ये है आपका 4 फोल्ड डिजेनरेट 4 फोल्ड डिजेनरेसी है इसमें ओके 4 फोल्ड डिजेनरेसी है राइट। तो ये हमें पता चल गया कि डिजेनरेट हम पर्टर्बेशन थ्योरी क्यों यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो आइगन स्टेट है वो डिजेनरेट है। अगर एक ही आइगन स्टेट होता तो हम बोल देते आपके पास नॉन डिजेनरेट आइगन स्टेट है ओके। तो हमारे पास ये आ गया और हम लोग ओके इतना हो गया हमारे पास। और अगर हम परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की बात करें जैसे ही आप एब्सेंस में आपके पास इतना होगा लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वीक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके पास हो जाएगा जो HP होगा वो क्या होता है HP अगर आपके पास एक डाइपोल है उसको आपने क्या किया ये सपोज आपके पास माइनस है ये प्लस ये डाइपोल है का डाइपोल मोमेंट P है और इसको आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा तो इस डाइपोल और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी दैट इज गिवन बाय माइनस P डॉट E ओके P इज योर डाइपोल मोमेंट एंड व्हाट इज दिस इज माइनस ER है ना इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा ER डॉट E ये है आपका दिया गया है कि Z कैप के डायरेक्शन में हो ओके तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं माइनस ER डॉट एप्सिलॉन K कैप एंड व्हाट इज दिस इज माइनस ER R क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन ऑपरेटर है नॉट वेक्टर पोजीशन ऑपरेटर है तो पोजीशन ऑपरेटर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x कैप I कैप y कैप एक्चुअल में ये x I कैप है बट यहाँ पे हम ऑपरेटर के लिए x कैप लिखेंगे I कैप j कैप और दिस इज योर z कैप k कैप फिर इसके बाद आ जाएगा डॉट एप्सिलॉन k कैप ओके इतना आ जाएगा आपके पास वैल्यू और डॉट डॉट जब करेंगे तो आ जाएगा जस्ट k कैप डॉट k कैप 1 बाकी आपके पास 0 हो जाएगा दिस इज माइनस E एप्सिलॉन z कैप आ जाएगा माइनस E एप्सिलॉन z कैप आ जाएगा आपके पास क्या ये आ जाएगा आपके पास ओके सो HP इज इक्वल टू D इज इक्वल टू माइनस राइट तो D क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे तो ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस और ये हो जाएगा प्लस राइट एक बार फिर से कर लेते हैं तो HP हमारे पास क्या था माइनस P डॉट E ओके एंड P कितना है P है आपके पास माइनस ER और E कितना है E आपके पास है एप्सिलॉन K कैप प्रॉब्लम में दिया गया है कि Z कैप के डायरेक्शन में हो इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन K कैप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस इसका मतलब ER डॉट एप्सिलॉन K कैप ओके नाउ इट इज करेक्ट तो ये आ गया हमारे पास इतना और इसको हमने सॉल्व कर लिया तो आ गया E एप्सिलॉन Z कैप ओके E एप्सिलॉन Z कैप राइट ओके हमारे पास जो नॉन जीरो यानी कि अगर हम पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे टोटल इतने एलिमेंट हैं 4/4 यानी टोटल 16 एलिमेंट है बट क्या 16 के 16 नॉन जीरो हैं आंसर है नहीं कौन कौन से नॉन जीरो हैं तो नॉन जीरो एलिमेंट सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं
ये 200 है, 211 माइनस 21 माइनस 1 है, 210 है, 211 है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेट कौन सा है, सेकंड स्टेट कौन सा है, थर्ड स्टेट कौन सा है, ये आप कोई भी मान सकते हो। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट है वो है 200। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेट, किसी को भी फर्स्ट माना जा सकता है, इट्स ओके। एंड दिस इज आवर सेकंड स्टेट, है ना, इसको हमने मान लिया। एंड दिस इज आवर थर्ड स्टेट 210, थर्ड स्टेट। और ये हमारे पास हो गया फोर्थ स्टेट। ओके, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एक बचेगा नॉन जीरो होगा 1। ओके, सो लेट्स यूज डिफरेंट। सो 1 HP 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे 1 का मतलब है 200। सो 200 HP E एप्सिलॉन Z कैप, और ये है आपके पास 1 क्या है, 1 है आपके पास। ओके, सो 200, यस दिस इज 200, और इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आएगा 0, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि 200 आपके पास हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन है, फिर 200 हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे Z कैप का एवरेज, तो वो 0 आएगा, ये 0 होगा। सिमिलरली आप 1 HP करोगे, ओके, सो 1 HP ये भी 0 आएगा। ओके, फिर 1 HP3, 1 HP3 ये 0 नहीं होगा, 1 HP3 ये आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। और 1 HP3 आपका 0 नहीं आएगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, केवल नॉन जीरो वाला कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और फिर आ गया 1 HP4, ये भी 0 होगा, ठीक है। फिर आपके पास 2 HP1, ये भी 0 होगा, ओके। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा 2 HP2, 0 होगा। और आपके पास आ जाएगा 2 HP3, 2 HP3 ये भी 0 होगा। फिर आपके पास आ जाएगा 2 HP4, सारे 0 हो जाएंगे, 2 HP4 भी 0 होगा, ओके। फिर हमारे पास आएगा 3 HP1, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर आ जाएगा 3 HP2, ये भी 0 होगा, 3 HP3 ये 0 होगा, और 3 HP4 सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ओके। तो हमारे पास जो नॉन जीरो है वो कौन कौन सा है, 1 HP3 ये वाला, और 3 HP1 ये वाला, ये दो नॉन जीरो है। बाकी सारे एलिमेंट 16 के 16 जो एलिमेंट है उसमें से केवल इस पूरे में से केवल ये वाला आपका नॉन जीरो एलिमेंट होगा, ओके। लेट्स सर्कल इट, 1 HP3 और 3 HP1, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 होंगे, ओके। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट दिस। सो 1 HP3 अगर हम कैलकुलेट करें, सो 1 HP3 व्हाट इज दिस, 1 का मतलब है आपके पास 200, HP का मतलब है E एप्सिलॉन Z कैप, और 3 व्हाट इज 3, 3 आपके पास है यहाँ पे 210, दिस इज 210, तो ये हम बाहर ले सकते हैं एप्सिलॉन Z कैप, और ये आ जाएगा 2 नॉट Z कैप, Z कैप तो बाहर नहीं आएगा, Z कैप तो आपका ऑपरेटर है, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये ऑपरेटर है बाहर नहीं आएगा, 200 Z कैप 210, ओके। सो दिस इज E एप्सिलॉन, और इसको हम लोग लिखें अगर तो ये हो जाएगा साई 200 स्टार Z कैप, ये बेसिकली Z दे देगा पोजीशन, और ये जाएगा साई 210, और ये जाएगा D3R, ओके। इतना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, और ये वैल्यूम इंटीग्रल आता है स्फेरिकली या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यूम इंटीग्रल है, ओके। तो साई 200 स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कितनी होती है वैल्यू इसकी, तो साई 200 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 सेकेंड, सो हाउ कैन वी राइट इट, इसको लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे साई NLM इज इक्वल टू, साई NLM इज इक्वल टू, या उससे पहले लिख लेते हैं कि वेव फंक्शन का मान कितना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सो साई 200 आपके पास है, साई 200 इज R20 रेडियल पार्ट, प्लस आपके पास है कौन सा पार्ट,
प्लस आपके पास है एंगुलर पार्ट, एंड रेडियल पार्ट की जो वैल्यू होती है 1/√2 a0 क्यूब 1 माइनस r 2a0 r 2a0, राइट। एंड ये रेडियल पार्ट हो गया, और एंगुलर पार्ट की वैल्यू होती है 1/2 √पाई। ओके, साई 210 की वैल्यू, एक्चुअल में हमें सारे वेव फंक्शन इसी तरीके से, सारे एवरेज जो थे, सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट इसी तरीके से कैलकुलेट करने थे, बट वो बहुत लेंदी होगा। तो जो हमारे पास नॉन जीरो है उसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा R21 फिर 10। व्हाट इज R21? R21 आपके पास होता है 1/6a0 क्यूब, ओके, एंड दिस इज योर R/2a0 e की पावर माइनस R/2a0 1/2 3/पाई cos थीटा। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब जस्ट इसको सब्सटीट्यूट कर देना है वहाँ पे। जैसे ही हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ओके, तो जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E एप्सिलन, एंड दिस इज योर 1/, तो इसमें आ जाएगा 1/√2 a0 क्यूब, ओके, लेट्स राइट लिटिल बिट बिगर, राइट, 1 माइनस R/2a0 e की पावर माइनस R/2a0, ये आ गया इसकी वैल्यू, और 1/2 अंडर रूट, नॉट अंडर रूट, 1/2 ये वैल्यू है ना, दिस इज 1/2 अंडर रूट पाई। व्हाट इज जेड? जेड की वैल्यू होती है आर cos थीटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर इसके बाद साइड 210 की वैल्यू है 1/√6a0 क्यूब R/2a0 e की पावर माइनस R/2a0 1/2 अंडर रूट 3/पाई cos थीटा, हो गया। इसके बाद d3r, तो d3r यहाँ लिख दे रहे हैं, तो d3r की वैल्यू हो जाएगी r² साइन थीटा dr d थीटा एंड d फाई। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और ये आपका ट्रिपल इंटीग्रल है, एक्चुअल में वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो साई 210 की वैल्यू आ गई, नॉट साई 210, दिस इज योर 1HP3, 1HP3, तो दिस इज 1HP एंड दिस इज 3, इसकी वैल्यू आ गई। तो आर वाला अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा R0 टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी R³ 1/√2a0 क्यूब, और ये आ जाएगा आपके पास 1/√6a0 क्यूब, ओके, एंड 1/2a0 ये कांस्टेंट हो गया पूरा। फिर इसके बाद आ जाएगा 1 माइनस R/2a0, ओके, और फिर इसके बाद आ जाएगा R, ओके, R, और ये आ गया 1/√6a0 क्यूब 2a0, ओके, दैट्स फाइन। और इसके बाद आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस R/a0 dr, ये आ गया R कंपोनेंट। थीटा कंपोनेंट कितना होगा? 0 टू पाई, और थीटा कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 3/पाई cos थीटा d थीटा। इसके बाद है 0 टू 2 पाई, फाई की वैल्यू है ये, और ये होगा d फाई। ओके, इतना वैल्यू आ जाएगा। तो इट्स अ वेरी लेंदी इंटीग्रेशन एक्चुअली। तो अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और ये 2a0 है, तो हम लोग इसको अगर बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ओके, सो सारा कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। सो दिस इज 1/√2a0 क्यूब अंडर√6a0 क्यूब 1/2a0, और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 3/पाई, ओके, and this is 0 to infinite, and this is r की पावर 4 1 माइनस R/2a0 e की पावर माइनस R/a0, ओके, इतना आ जाएगा dr।
फिर इसके बाद आपके पास बचेगा 0 to पाई साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा डी थीटा और 0 to 2 पाई एंड दिस इज योर डी फाई। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए जीरो क्यूब, अंडर रूट ए जीरो क्यूब, ये हो जाएगा A04। कितना हो जाएगा? A04 हो जाएगा, राइट। सो लेट्स डू दैट। सो देखते हैं क्या आता है। सो 1HP3 और ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1/√2 1/A0 क्यूब 1/√2, है ना। और ये आ गया 1/8A0 1/8A0 और ये आ गया 1/√पाई, जस्ट सॉल्व कर रहे हैं, और ये आ गया 1/√पाई। और हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि R4 में दो इंटीग्रेशन है। R4 e⁻r/A0, ये हो जाएगा R4 R4 e⁻r/A0 dr, और ये हो जाएगा -1/2A0 बाहर 0 to infinity एंड दिस इज योर R5 e⁻r/A0 dr, राइट। इतनी वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे इस पूरे का तो ये हो जाएगा कास क्यूब थीटा अपॉन -3, लिमिट रख देंगे 0 to पाई, और डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई आएगा। ओके, कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर 1/16 पाई A04। ओके, 2 4 सॉरी √2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, A04 हो गया और ये पाई हो गया। और इसकी वैल्यू क्या हो गया? x की पावर m e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n, तो होता है 1/n। तो हम लोग कौन सा इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं? फार्मूला यूज कर रहे हैं कि अगर आपके पास यहाँ लिख देते हैं 0 to infinity x की पावर m e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/n गामा m प्लस 1/n अल्फा, गामा पूरे का फंक्शन है, अल्फा m प्लस 1/n, राइट। इतना होता है। तो ये हम लोग यूज करेंगे फार्मूला, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/n 5 1/A0 5। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा -1/2A0 और ये हो जाएगा 1/n m प्लस 1 एंड दिस इज 1/A0 की पावर 6 एंड दिस इज आवर -1/3। हम लोग बाहर ले लेते हैं, -1/3 बाहर ले लेंगे और ये आ जाएगा आपके पास कास क्यूब पाई माइनस कास क्यूब 0 एंड दिस इज आवर 2 पाई इनटू यहाँ पे है 2 पाई, राइट। सो 2 पाई इसको हम लोग लिख सकते हैं 8A04 एंड व्हाट इज गामा 5? गामा 5 का मतलब है 4 फैक्टोरियल। गामा 5 का मतलब कितना है? 4 फैक्टोरियल, और ये ऊपर चला गया A05 4 फैक्टोरियल माइनस 1/2A0 और ये A06 ऊपर चला गया और ये आ गया 5 फैक्टोरियल एंड किया गया आपके पास -1/3 कास क्यूब पाई का मान -1 हो जाएगा। कास पाई का मान -1 क्यूब करोगे तो -1 ही रहेगा, कास 0 का मान 1 क्यूब करोगे इतना ही रहेगा, राइट। इतनी वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम यहाँ से देखें तो बस हमने निकाल लिया है। तो दिस इज 804 और ये आ गया 4 फैक्टोरियल A04 अगर हम बाहर ले लें, सॉरी A05 नॉट A04, A05 अगर हम बाहर लेंगे देखते हैं कितना आता है। ये पूरा हमने बाहर लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस 5 फैक्टोरियल है तो 4 बाहर लोगे तो यहाँ जस्ट बचेगा 5/2 क्योंकि A06 है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज -5/2। ओके, एंड दिस इज -1/3 -2 तो ये हो जाएगा +2/3। ओके, इतना छोटा सा इंटीग्रेशन इसका आएगा। सो दिस इज योर 4 फैक्टोरियल, तो 4 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 इसको लिख सकते हैं। यहाँ गया A0 क्योंकि A04 है, ये 5 है, एक पावर बचेगा, यहाँ गया 8 और ये आ गया -3/2 एंड दिस इज 2/3, 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया आपके पास 4 दूनी 8, ओके कैंसिल हो गया
एंड 3 से 3 कैंसिल, -1 बचा, सो दिस इज -3a0। इतनी वैल्यू आएगी हमारे पास 1HP3 की, राइट। सो 1HP3 जो हमारे पास आ गया, लेट्स सी 1HP3 था ये, आंसर इज यस 1HP3। 1HP3 की हमारे पास जो वैल्यू आई है, एक्चुअल में इट इज़ नॉट 1HP3, ये आपके पास कुछ हमने छोड़ा हुआ है, यस यहाँ पे हमने ये छोड़ा हुआ है ई एप्सिलन। ई एप्सिलन यहाँ पे होगा, है ना, ई एप्सिलन हमने लिखा ही नहीं है, यहाँ पे ई एप्सिलन होगा, सब जगह ई एप्सिलन होगा, ई एप्सिलन होगा, ई एप्सिलन होगा, ई एप्सिलन होगा, सॉरी ई एप्सिलन होगा, यहाँ भी ई एप्सिलन होगा, और ये आ जाएगा जस्ट इसमें ई एप्सिलन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3a0 ई एप्सिलन। ओके, तो दिस इज 1HP3। और हमारे पास एक नॉन जीरो कौन सा होगा, 3HP1, ये नॉन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 1HP3 का स्टार, राइट। अगर हम ब्रा को केट को ब्रा में चेंज करेंगे तो स्टार आएगा और यहाँ पे डैगर आएगा, लेकिन ये जो आपका है ये हर्मिशियन है, तो डैगर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, और ये हम रख देंगे यहाँ पे। सो इसकी वैल्यू हम लोग निकाले हैं, इतनी आई है, सो दैट इज -3a0 ई एप्सिलन का स्टार, इसका मतलब आ गया 3HP1, वी आर ऑलमोस्ट डन, -3a0 ई एप्सिलन। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा HP इज इक्वल टू 0, 1HP1 0, 1HP2 0, और यह है -3a0 ई एप्सिलन 0 0 0 0 0, एंड दिस इज योर -3a0 ई एप्सिलन। इसके बाद है 0 0 0, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये हमने पर्टर्बेशन मैट्रिक्स निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका आइगन वैल्यू निकालना है और आइगन वेक्टर निकालना है।